तो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को कुछ टिप्स दिखाऊंगा। टिप्स जो अपने माध्यम से मैं टिप्स नहीं दिखाऊंगा, जो मेरी दीदी है, सब इंस्पेक्टर है, जो वहीं आपको टिप्स दिखाएंगी। बहुत सारे मेरे भाई बहन पढ़ते हैं लेकिन उनके पास कोई रूटीन नहीं है, पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है, कैसे पढ़ें, कैसे सिलेबस तैयार करें। तो क्या होता है दोस्तों, अगर सिलेबस हम लोग के पास नहीं रहता है ना तो पढ़ने में कुछ मन नहीं लगता है। बिना रूटीन का पढ़ने में मजा नहीं आता है। कोई भी काम आप करते हैं तो एक रूटीन होता है, तो रूटीन पे हम लोग को वो काम करने में मजा आता है। अगर हम लोग के पास रूटीन नहीं रहेगा तो हम लोग को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो मैं वो दीदी, आप लोग देखिएगा कैसे 6 एग्जाम, मतलब 6 एग्जाम बोल रहे हैं, सॉरी, 6 महीना में 4 एग्जाम क्वालिफाई की हैं, और कैसे एग्जाम क्वालिफाई की हैं वो आपको सारे टिप्स बताएंगी। और उन्हीं के बताए हुए टिप्स पे मेरे भाई बहन आप लोग को भी चलना है, और उन्हीं का टिप्स आप लोग को फॉलो करना है। आप लोग का 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। वो भी मैंने पिछले भी वीडियो मैंने बताया था कि वो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। पहले करती थी लेकिन अब नहीं करती हैं, क्योंकि अब नौकरी लग गया है तो कोई गरीब परिवार थोड़ी रह जाएगा। आज वही टिप्स आप लोग के साथ शेयर करेंगी, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। मैं आप लोग को लाइव दिखाऊंगा कैसे वो अपने क्लास में आप लोग को टिप्स दिखाएंगे और बताएंगी। ऐसे आपको भी फॉलो करना है। जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट अगर गांव के हैं, दूर से पढ़ाई कर रहे हैं और उनको इधर बाहर जाने की मतलब की क्षमता नहीं है पढ़ने की, तो टिप्स को फॉलो करेंगे और वीडियो जरूर देखेंगे। जो भी मेरे भाई बहन पुलिस बनना चाहते हैं या जो भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो वीडियो जरूर देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। इससे पहले अगर रागिनी डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए मैं सीधे वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और सीधे मैं चलते हैं कि वहाँ जो मेरी दीदी का क्लास है उस क्लास में हम चलते हैं, और उस क्लास में आप लोग को लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। आप लाइव देखिएगा और उनका टिप्स जो है, कुछ ऐसा टिप्स है जो अपने बुक में लिख लीजिएगा, और उनका रूटीन जो भी है रूटीन को फॉलो कीजिएगा। आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो जिस टिप्स को आपको बताएंगे वो टिप्स बड़े ही अच्छा है। हम उनका टिप्स देख चुके हैं और उनका मेहनत भी देख चुके हैं और उनका जो भी स्ट्रगल है देख चुके हैं, और उनका टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपको भी बहुत ही मतलब कि सफलता का द्वार जो होता है नज़दीक आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे क्लास में। चलिए वीडियो पर बने रहिए, चलते हैं सीधे डायरेक्ट। चलिए। हे एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। तो आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर के आई हूं जो लोग दूर दराज गांव में बैठे हुए हैं और जिनके पास तैयारी की सुविधाएं नहीं है, ना ही वो किसी कस्बे में जाकर के या फिर बड़े शहरों में जाकर के वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको शुरू से जीरो से आपको तैयारी करना बताऊंगी कि आप जीरो से अपनी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। और आप इस चीज़ को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि आपका गांव में बैठ करके और सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप मेरे बताए अनुसार यदि आप स्टडी करेंगे, आपका जरूर एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। और उन लोगों से अच्छे मार्क्स आएंगे जो कोचिंग में जाकर के 2 या 3 साल आपनी बर्बाद करते हैं, साथ ही अपना पैसा बर्बाद करते हैं, उनसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं शुरू से ये चीज़ शुरू करूंगी। ये मेरे दिमाग में ये इसलिए आया क्योंकि कई सारी लड़कियां और लड़के जो गांव के हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हम कैसे तैयारी करें, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। ये वीडियो मैंने उनकी बातों को सुन करके मुझे लगा कि एक बार आपको इस चीज़ पर भी गाइड आपको कर देना चाहिए। तो मैं आपको शुरू से चीज़ें बताऊंगी और जहां मुझे लगेगा कि आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए, मैं बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप जाकर के जो पुराने मैंने डाल रखे हैं आप एक बार उनको जाकर के देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहले आप अपना मन बना लीजिए कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी करना चाहते हैं। वैसे मैं आपको सच बताऊं, सारी तैयारियां लगभग एक जैसी ही होती हैं, और कोई भी, क्योंकि अपन इंडिया में रह रहे हैं तो हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि नहीं मैं सब इंस्पेक्टर ही बनूंगा, मैं कांस्टेबल ही बनूंगा या मैं एसएससी का ही एग्जाम दूंगा। हम सारे एग्जाम देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि आखिर में हमारा जो एक मोटिव है वो हमारा यही है कि हमें एक नौकरी मिल जाए सरकारी। तो क्यों ना हम सारे ही एग्जाम दें, क्योंकि जो सिलेबस रहता है वो भी बहुत अधिक चेंज नहीं रहता है, उसमें भी मिला जुला रहता है, तो हम आराम से तैयारी कर सकते हैं और कोई भी एग्जाम आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन फिर भी शुरू करने के लिए आपको एक चीज़ पे मन बनाना होगा। जैसे कि मुझे एमपी पुलिस की तैयारी करनी है, मुझे एमपी पुलिस में जाना है, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकाल लीजिए। और सिलेबस आप कहाँ से निकालेंगे, जो ऑथेंटिक साइट रहती है आप वहीं से सिलेबस निकालिए। आप कहीं से भी सिलेबस के पीछे मत पड़ जाइए, ठीक है। तो आप एक ऑथेंटिक साइट से सबसे पहले आप सिलेबस निकाल लीजिए, उसको अपनी टेबल पर रखिए और उसको बहुत अच्छे से पहले पढ़ लीजिए कि आपके सिलेबस में आखिर है क्या क्या चीज़ें।
ठीक है। जैसे ही आप अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये मैंने स्कूल टाइम पे पढ़ा था, या फिर ये मुझे सरल लगता है, ये मेरे से हो सकता है। जैसे कि मैथ के टॉपिक है, हिंदी है आपकी, इंग्लिश है आपकी, सारी चीजें हम शुरू से पढ़ चुके होते हैं। जीएस में भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी पढ़ी हुई रहती हैं, बल्कि सारी ही पढ़ी हुई रहती हैं, लेकिन चूंकि हमें याद नहीं रहती तो हम कुछ भी कह लें। तो सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है। सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अब आप एक नोट्स ले लीजिए, किसी भी अच्छे कोचिंग संस्थान के नोट्स ले लीजिए। और नोट्स मतलब सारे ही नोट्स ले लीजिए, जिसमें जीएस भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है, आपकी इंग्लिश भी शामिल है। आप सारे नोट्स ले लीजिए और नोट्स बैठ करके करीब आप 3 या 4 महीने वो नोट्स को बड़े अच्छे से पढ़िए, साथ साथ में आपका सिलेबस भी देखते जाइए। तो जैसे ही आपके 3 या 4 महीने में, देखो शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे तो आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपको एक बार में कोई भी चीजें याद नहीं होंगी। इसलिए आप सिर्फ पढ़ लीजिए। एक बार आप सारा सिलेबस जो है वो अपनी आंखों के सामने से एक बार निकाल दीजिए। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर आप अपनी तैयारी को धीरे धीरे बढ़ाइए। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने सारा सिलेबस एक बार पढ़ लिया है, नोट्स आपने सारे पढ़ लिए हैं, अब आप उठाइए पुराने क्वेश्चन पेपर, जो भी आपने अपने मन में सोचा है कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, तो जो उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं आप उनको उठाइए और उस क्वेश्चन पेपर को अब आप पढ़िए। और उसमें से ये देखिए कि आपने जो पढ़ा था अभी नोट्स में, वो आपको कितना बिल्कुल भी आपके दिमाग में बिल्कुल भी क्लिक कर रहा है कि हाँ ये मैंने अभी पढ़ा था, या इसको मैं कर सकता हूँ, या ठीक है ये सिंपल है पेपर, हाँ मैं इसमें इतने मार्क्स ला सकता हूँ। तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके बुक्स में मूव कर जाइए। बुक्स भी मतलब बहुत थोड़ी बुक्स पढ़िए अभी आप, मतलब 1-2 घंटे दिन में आपने पढ़ ली। और आप नोट्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए, कम से 4-6 बार आप नोट्स बिल्कुल पढ़ लीजिए। मतलब 5-6 महीने में आप 2-4 बार वो नोट्स बिल्कुल आंखों के सामने से निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए बड़े अच्छे से। तो आपके दिमाग में चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब बुक्स आपको लगेगा कि बुक्स कहाँ से ले, कौन सी बुक्स ले, तो बुक्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, बेस्ट बुक्स फॉर एसआई। मतलब कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप उसके लिए भी वो काम करती हैं, तो वो वाला आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है साथ में, क्योंकि आपको करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। तो हम गाँव में रहते हैं, यदि आपके पास न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो यदि आप 1 दिन पुराना 2 दिन पुराना न्यूज़पेपर आपके पास अवेलेबल हो सकता है तो आप पुराना न्यूज़पेपर ले लीजिए। जैसे कि कहीं कस्बे से मंगा लिया है, कहीं आप गए तो आप वहां से उठा के लिए, या फिर आजकल एक और भी सुविधा है कि मोबाइल पर आने लगा है दैनिक भास्कर, तो आप मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, आपके दिमाग में ये चीज आई होगी, तो मैंने एक वीडियो बनाया कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। उसमें मैंने आपको सारा बताया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आप वहां से न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है करंट अफेयर्स हमें कैसे पढ़नी है। तो करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़े और कितने मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ये वीडियो भी डला हुआ है, तो आप इसको जाकर के देख लीजिए। ठीक है, अब बात आती है आपकी हिंदी की कि आपको हिंदी कौन सी बुक से पढ़नी चाहिए। इसके लिए भी एक वीडियो डला हुआ है कि बेस्ट बुक्स फॉर हिंदी, बेस्ट बुक फॉर एमपीएसआई, तो आप वो जा करके देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत अच्छी बुक्स सजेस्ट की हैं, क्योंकि अधिकतर लोग लूसेंट पढ़ते हैं, जो कि इनफ नहीं है, बिल्कुल भी इनफ नहीं है सब इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि 70 नंबर की हिंदी आती है और 70 नंबर की हिंदी बहुत होती है, जो कि लूसेंट से बिल्कुल भी कवर नहीं हो सकती है। तो आप जाइए और उस वीडियो को देखिए कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और हिंदी आपको कैसे अच्छे से तैयार करनी है। इसके साथ ही मैंने इंग्लिश के लिए भी एक बुक बताई है वीडियो डाल करके, तो आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, मतलब जितनी बुक्स आपको लगनी है वो सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप जा करके उनको जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने अभी तक कोई भी बुक्स नहीं बताई है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए लूसेंट की आती है बुक ऑब्जेक्टिव करके, तो आप उसको पढ़िए। तो उसको आपको पढ़ना कैसे है, जैसे कि आपने एक चीज पढ़ लिया, आपने जियोग्राफी को पूरा पढ़ लिया, तो आप जियोग्राफी के पूरे ऑब्जेक्टिव लगाइए उस बुक में से। उसमें काफी अच्छे ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, तो आप उस बुक में से सारे ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। मतलब जिस भी सब्जेक्ट को आप क्लियर करते जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के आप ऑब्जेक्टिव लगाते जाइए, जिससे क्या चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती जाएंगी। एक चीज देखी गई कि हमारे जो एग्जाम होते हैं उसमें फैक्चुअल चीजें बहुत आती हैं, तो फैक्ट आपको ऐसे याद नहीं रहेंगे, उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि ऑब्जेक्टिव लगाना है और बार बार चीजों को पढ़ना है, तो आप वो पढ़िए। तो इससे क्या है, आपकी चीजें साथ साथ में सब कंप्लीट होती चली जाएंगी।
ठीक है। उसके बाद आते हैं कि यदि आपका कोई एग्जाम पास में आ रहा है तो आप मॉक टेस्ट ले लीजिए। अब मॉक टेस्ट आप कैसे लेंगे, क्योंकि आप तो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल हैं, मतलब जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, इंदौर वाले हैं, ग्वालियर का मुझे नहीं पता अभी तक किसी ने बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन इंदौर के जो कोचिंग संस्थान है वो सब आपको मिलेंगे, उनके अपने अपने ऐप बने हुए हैं। तो आप उन ऐप से जाइए और कोई भी एक परचेज कर लीजिए मॉक टेस्ट, तो वहां से आप मॉक टेस्ट दीजिए, वो बहुत फायदा करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आते हैं, यदि हम इस पर्पज से देते हैं कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई का पता चल जाता है कि हमारी पढ़ाई कहाँ तक है और हमें कितनी और मेहनत करनी है, इस चीज का आपको पता चल जाएगा। अब दूसरी चीज ये है कि ये तो मैंने बता दिया, जिन लोगों के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं तो वो घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब लोगों के बेसिक्स क्लियर है ही नहीं, उनको नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उनको कोचिंग की आवश्यकता है, लेकिन वो शहर में नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप शहर में किसी कोचिंग संस्थान पर पढ़ने के लिए जाते हैं, वही कोचिंग वाला मास्टर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वही कोचिंग वाला मास्टर जो उनके ऐप बने हुए हैं उन पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और उनके जो कोर्स होते हैं वो बहुत ही कम रुपए में होते हैं। तो आप हिचकिचाइए मत कि नहीं ये कम रुपए में दे रहा है तो शायद अच्छा नहीं पढ़ाएगा, वो वैसा ही पढ़ाएगा जैसा कि आपको कोचिंग पे पढ़ाएगा। क्योंकि जो ऑनलाइन जो कोर्स अवेलेबल होते हैं वो कम रुपए में इसलिए मिल जाते हैं आपको क्योंकि उन्होंने उसको एक बार ही रिकॉर्ड किया है। ऐसा तो है नहीं कि रोज आप कोचिंग पे जा रहे हैं, रोज उनको बोलना पड़ा, नहीं, उन्होंने एक बार कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वही आपको वो सुनने के लिए दे रहे हैं, इसलिए जो उसकी फीस होती है वो काफी कम होती है। तो यदि आपको लगता है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है तो फिर आप किसी भी कोचिंग संस्थान के ऐप पे जाकर के उनका कोर्स परचेज कर लीजिए। आपको ज्यादा का नहीं मिलेगा, करीब 2, 4, 5 हजार में आपको पूरा ही कोर्स आराम से मिल जाएगा। तो आप उसको खरीद लीजिए और आराम से अपने मोबाइल पर बैठिए, कॉपी पेन पकड़िए, आराम से अपने नोट्स बनाते जाइए वहीं पर बैठ के और आराम से वीडियो देखिए। इससे आपके कई आपके जगहों पर आपके पैसे बचेंगे। जैसे कि आपका रहना बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, आपका रहना है, आपका खाना पीना है, आपकी खाने पीने वाली मेहनत कम हो जाएगी क्योंकि घर में जो खाना बनता है माएँ बनाती हैं वो आपको मिल जाएगा, तो फिर आपका टाइम भी वहां पर सेव हो जाएगा, ठीक है। और आराम से आप घर में रहेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। मतलब ऐसे बाहर रहते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है दिमाग में कि पता नहीं घर वाले कैसे पैसे भेज रहे होंगे, क्या पता आप भेज पाएंगे नहीं भेज पाएंगे, तो कई सारे स्ट्रेस रहते हैं। इन सब स्ट्रेस से आप फ्री रह सकते हैं। तो आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लीजिए, आपको लगता है कि ये अच्छा है, या फिर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको देख के बता पाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली अभी मुझे नहीं पता है। मैंने MPPSC के लिए मैंने लिया था आकार का, क्योंकि मैंने आकार पे इंदौर में कोचिंग की थी अपने MPPSC के लिए मेंस की। तो उस टाइम कोरोना आ गया था तो मेरी कोचिंग अधूरी रह गई थी और मैं वापस आ गई थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं अब मैं कभी तैयारी कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे ऑनलाइन जो उनका है उसके बारे में मुझे पता चला कि उनकी कोई ऑनलाइन साइट भी है, वहां पर ले सकते हैं। तो मुझे एक सुकून अपने मन में महसूस हुआ कि हाँ, मैं घर पे बैठकर भी अपनी तैयारी आराम से कर सकती हूँ। तो ये चीज मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो मैंने उनका पर्टिकुलर नाम इसलिए नहीं लिया कि आप उसी को लें, कई सारे कोचिंग संस्थान हैं, आप उनका ले सकते हैं, किसी का भी जो भी आपको सही लगता है, या कोई और आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इनका ले लीजिए तो आप उसका ले लीजिए। बस मेरा एक सजेस्ट करने का था कि आप ऐसे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम गांव में बैठे हैं और हम तैयारी नहीं कर सकते। इसके साथ ही अब जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपनी योग्यताएं और मानदंड उनके जो हैं आप उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरी हाइट इतनी है, क्या मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकता हूँ, मेरी एज इतनी है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैंने 12th किया है, मैंने 10th किया है, क्या मैं पुलिस में भर्ती हो सकता हूँ। तो सबसे पहले आपकी जो योग्यताएं हैं वो आपकी पूरी होना चाहिए। जैसे कि आप सब इंस्पेक्टर की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आपकी हाइट कम है तो आपको तैयारी नहीं करनी है, फिर आप किसी और चीज की तैयारी करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए वहां पर। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसकी योग्यताएं आप देख लीजिए, इसके लिए ये योग्यताएं लगती हैं तभी आप तैयारी करना स्टार्ट करें, अन्यथा आपका फिर मन खराब हो जाएगा और आपकी मेहनत भी थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो उसको आप जरूर देख लें।